सदन के अंदर आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें बेइज्जत किया। पूरे गया जिला में आपने सभा किया, कहा कि मुख्यमंत्री ने दलित के बेटा को गाली दिया। आखिर वो गाली आपको आज अमृत क्यों लग रही है? बोध गया से भी एमएलए रहे, कोई एक चीज़ बोध गया में बताइए। कन्वेंशन हॉल बोध गया में बना, मैं कटिहार में मुख्यमंत्री से ट्रेन राजधानी में लड़के लिया। 100 करोड़ का जो आज बन रहा है बोध गया के फुटपाथियों के लिए 100 करोड़ जब मैं पर्यटन मंत्री था मैंने मार्केट दिया। आज भी मुख्यमंत्री के यहाँ वो फाइल पेंडिंग है। गया जिला के तमाम जनता से अपील है कि प्रधानमंत्री कुछ दिए हैं 10 वर्षों में कि नहीं गया में, वो थोड़ा बता के जाए। सभी उम्मीदवारों को डिबेट कराई जाए कि अपने राजनीतिक जीवन में इस जिले के लिए किसने व्यक्ति ने क्या क्या किया। आखिर इस जिला के लोग इतने आहत क्यों हैं? जिला की सभी जाति के लोग मेरे काम को जानते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे काम के आधार पे इस जिला के सभी जाति धर्म के लोग हमें मदद करेंगे। 19 अप्रैल का दिन बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में जनता जनार्दन हिस्सा लेगी और अपने कैंडिडेट को चुनेगी जो उनके क्षेत्र का विकास कर सके। देखिए, इसी क्रम में हम गया पहुंचे हैं और गया के दिग्गज प्रत्याशी 2 हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के जीतन राम मांझी, तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री रहे कुमार सर्वजीत मैदान में हैं और दोनों के बीच जो है टक्कर ज़बरदस्त होने वाली है, वो भी देखना दिलचस्प रहता है। लेकिन जिस तरीक़ा से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, एक तरफ मांझी जा रहे हैं तो दूसरे तरफ कुमार सर्वजीत जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस तरीक़ा से जनता के बीच जा रहे हैं उसको लेकर के और जीतन राम मांझी को लेकर के, क्योंकि कामों को गिना रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम बिहार में जब सीएम थे उस समय गया के लिए क्या कुछ नहीं किया, वहीं कुमार सर्वजीत ने भी क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप वो सुन। हम जनता के पास जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है ये जनता को फैसला करने दिया जाए। मैंने सिर्फ एक ही बात को रखा है कि सभी उम्मीदवारों को डिबेट कराई जाए कि अपने राजनीतिक जीवन में इस जिले के लिए किसने व्यक्ति ने क्या क्या किया। आखिर इस जिला के लोग इतने आहत क्यों हैं? सभी जाति धर्मों के लोग आखिर इतने परेशान क्यों हैं? सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि 25 वर्षों से मैंने जिस व्यक्ति को भेजा, गया की जनता के लिए एक भी कोई प्रश्न सदन के अंदर सरकार को उठा के अवगत नहीं कराया। मैंने कहा कि चेक कर लो लोकसभा का, विधानसभा का काम, जनता को काम चाहिए। ऐतिहासिक फैसले लेने पड़ते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, भगवान विष्णु की धरती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है, एक तरफ राम के नाम पे वोट मांगते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। सदन के अंदर आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें बेइज्जत किया। पूरे गया जिला में आपने सभा किया, कहा कि मुख्यमंत्री ने दलित के बेटा को गाली दिया। आखिर वो गाली आपको आज अमृत क्यों लग रही है? जनता को फैसला लेने दीजिए कि नौजवानों को नौकरी देने की जो वादा थी वो हम लोगों ने पूरा किया। किसको फैसला देगी? आपने एक बात कहा सर कि एम्स जो कि दरभंगा में दिया गया, कई जगहों पर दिया जा रहा है, केंद्र की योजना होती है। आप लगातार मंत्री भी रहे पिछले बार, तो इसमें क्या लगता है गया लगातार ये मांग रही है कि गया में कुछ अलग हो, एम्स हो? अलग आपने अलग कहा। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 350 करोड़ का मैंने दिया 52 एकड़ में, ये अलग ही है। ये देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मिलेट्स का। जलवायु परिवर्तन हो रही है, किसान परेशान है, जून के बदले दिसंबर में बारिश हो रही है। कम पानी में खेती कैसे की जाए, इसके लिए 150 करोड़ का हमने 25 एकड़ में टनकुप्पा में दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिबेट कराना पड़ेगा कि आपने राजनीतिक जीवन में गया दौरे पर हो बता रहे हैं कि मांझी जी कि हमने 9 महीना में सीएम रह के काम जो गया के लिए किया है वो बिहार के किसी जिला के लिए नहीं कर। गिना दीजिए। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो आपने सुना होगा ना। आप बताइए क्या ले रहे हैं? गंगा जी का आगमन का नाम ले रहे हैं, टूरिस्ट पैलेस गिना रहे हैं। बोध गया से भी एमएलए रहे, कोई एक चीज़ बोध गया में बताइए। कन्वेंशन हॉल बोध गया में बना, मैं कटिहार में मुख्यमंत्री से ट्रेन राजधानी में लड़के लिया। 100 करोड़ का जो आज बन रहा है बोध गया के फुटपाथियों के लिए 100 करोड़ जब मैं पर्यटन मंत्री था मैंने मार्केट दिया। आज भी मुख्यमंत्री के यहाँ वो फाइल पेंडिंग है।
सारा उसका डिजाइन हो गया, सब कुछ हो गया, विभाग से मुख्यमंत्री के यहाँ फाइल पेंडिंग है। क्यों नहीं बनवा दिया फुटपाथियों के लिए? गंगा का जल ला दिए, तो गंगा का जल आप पी क्यों नहीं रहे? फिर तसला लेके गया में लोग दौड़ क्यों रहा है? 12 चट्टी आप जहाँ गए थे घूमने, वहाँ आपको कोई नल जल दिखा क्या? हम तो कह रहे हैं कि भैया डिबेट कराओ और लाइव कराओ पूरे गया जिला की जनता को, बहस कराओ, हम तैयार हैं। 16 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है गया की धरती पर, क्या कहेंगे आप? अच्छा है, स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन गया जिला के तमाम जनता से अपील है कि प्रधानमंत्री कुछ दिए हैं 10 वर्षों में कि नहीं गया में, वो थोड़ा बता के जाए। आप पर जनता क्यों विश्वास करेगी? किस एजेंडे पर आप बात करेंगे? जनता आपको क्यों चुनना पसंद करेंगी? जनता इसलिए पसंद करेगी कि मैंने गरीबों की लड़ाई के लिए, गरीबों की लड़ाई, समझते हैं ना गरीब मतलब? कहीं आप भी प्रधानमंत्री की बोली तो नहीं बोलते हैं ना? गरीब का मतलब समझिए, गरीबी कैसे हटेगी, नौजवानों की नौकरी कैसे होगी, आंगनबाड़ी की दीदी की नौकरी सरकारी कैसे होगी, आशा दीदी को न्याय कैसे मिलेगा, विकास मित्र टोला सेवक का जरा बताइए तो वेतन कौन बढ़वाया? मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैंने बढ़ा दिया। वैसे जनप्रतिनिधि जिसने सदन में कहा कि ये सब दलित महादलित के बच्चे हैं, 13,000 में पोसाई नहीं होती, इसको बढ़वाया। किसान सलाहकार का हड़ताल पे था, मैंने उसको कहा कि इसका वेतन बढ़ाओ, मुख्यमंत्री के यहाँ हमने भेजा, 24,000 रुपया करके आज भी फाइल पड़ी हुई है। अरे हम तो ग्राम गिनाने के लिए तैयार हैं, और मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है। इस जिला की सभी जाति के लोग मेरे काम को जानते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे काम के आधार पे इस जिला के सभी जाति धर्म के लोग हमें मदद करेंगे। तो आपने सुना किस तरीक़ा से जीतन राम मांझी पे खूब बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि 9 महीना में आपने गया के लिए दिया ही क्या है। हम जब मंत्री थे तो उस समय गया और बोध गया के लिए बहुत सारा काम किया, वो तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं किसी काम को लेकर के। वहीं सीएम नीतीश कुमार पे भी खूब बरसते हुए नजर आए। साथ ही साथ जीतन राम मांझी को कहा कि जब आप विपक्ष में थे उस समय कह रहे थे कि हमें जो है अपमानित किया, और 10 दिन बाद वही अपमान क्या हो जाता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, इसको लेकर के भी जो है वो खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, गया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।